जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग एक ऐसे भक्त का है जिसकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा जाति वर्ग नहीं है जो उनको ना मानता हो। और वो हैं परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्री कबीरदास जी। श्री कबीरदास जी एक ऐसे संत हैं कि जो निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, जैसे भी मान लो। और इनका जीवन परिचय में बहुत सारे कोई विशेष पुष्टि नहीं है। तो आज मैं उनकी 2-3 कहानियां आपके सामने शेयर करूंगा। और उनका जीवन बहुत वृत्तांत बहुत लंबा है। और अगर आप लोग पसंद करेंगे उनकी कहानियों को तो इसके पार्ट कई बना दूंगा मैं, लेकिन अब जब पसंद करेंगे तब। तो समय न व्यर्थ करते हुए पहली बात तो जो जानकारी में है कि इनका जन्म लगभग 1400 ईस्वी के एरफेर में बताया जाता है। अब इनका अवतार हुआ है, ये प्रगटे मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि कमल के फूल के ऊपर ये जुलाहे दंपत्ति को मिले थे, है ना। उनके दंपत्ति का नाम नीमा नीरू था। और दोनों दंपत्ति जो है वो दंपत्ति दोनों बहुत पावन पवित्र विचारधारा के थे और जुलाहा थे। इसलिए कबीरदास जी को जुलाहा माना जाता है, मुस्लिम वर्ग माना जाता है ना। बाकी कोई ये नहीं जानता, यथावत नहीं जानता कि हकीकत वो कहाँ है, कैसे जन्म हुआ, कोई नहीं जानता। ये सब अपने अपने विचारधाराओं से लिख दिया गया है। ठीक है। अब कई शास्त्र तो ये बताते थे कि ये शादी ब्याह नहीं किए। कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई इनके पत्नी का नाम लोई और क्या नाम से इनकी जो बेटी थी उनका नाम कमाली और कमाल था, ऐसा वर्णन है। अब ये सही है या गलत है राम जी जाने, बाकी ऐसा वर्णन है। ठीक। अब चलते हैं इनके हम जीवन परिचय के प्रमुख कहानियों के ऊपर। तो कबीरदास जी बचपन से ही अद्वितीय थे, उनका जन्म ही ऐसा हुआ था। और जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण होने के वजह से भी, है ना, उनको लोग ये मान लीजिए थे कि प्योर मुसलमान है। अब लेकिन उनके मन में राम नाम के प्रति प्रेम था। सीताराम के नाम के उपासक थे। अब उनको भी ये लगता था कि हमारा कोई गुरु हो। तो उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरु थे श्री रामानंदाचार्य। और रामानंदाचार्य एक मुस्लिम को शिक्षा वो गुरु मंत्र नहीं दे सकते थे, शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन कबीरदास जी मानते थे कि मेरे गुरु हैं, मन से ही मान चुके थे। लेकिन उनको ये लगा कि जब तक इनसे कोई प्रदत्त मंत्र ना मिले इनके मुखार बिंदु से, तब तक मैं कैसे किस मंत्र का जाप करूं, है ना। अब इसके लिए वो श्री रामानंदाचार्य जी क्या करते थे, सुबह सुबह एक मंदिर थी उसमें पूजा करने वो जाते थे। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अंधेला था। मंदिर की सीढ़ियों में जाके वो जब चढ़ गए तब नहीं, जब उतरने लगे तो लेट गए कबीरदास। और वो अपना जब चढ़ते समय कुछ नहीं था तो वो उतरते समय भी दिन रात उतरे। और जैसे उन्होंने उनके छाती में लात धरा, उनके शरीर के ऊपर पैर गया उनका, तो उन्होंने कहा सीताराम 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 सीताराम, बस इतना तेज बोले और वो भाग दिए। तो वो इतना तेज रामानंदाचार्य जी बोले और श्री कबीरदास जी फूट लिए और चिल्लाते रहे कौन है कौन है, उन्होंने कुछ नहीं। अब जाके वो जब कोई भी बोलता वो सीताराम कहते तो बोलते कि इस मंत्र को किसने दिया तुमको, तो बड़े प्रेम से बोलते श्री रामानंदाचार्य। और इस तरह की सब भावना फैलते पूरी तरफ बात फैलते फैलते उनके पास गई। शिष्य उनको भी घेरने लगे कि भाई आप मुस्लिम वर्ग को वो गुरु मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा भाई मैं ये नाम ही नहीं जानता हूँ। बोले कबीर नाम है, वो तो सीधा कहता है कि मेरे गुरु श्री रामानंदाचार्य, बुलाओ उसको।
रामानंदाचार्य बुलाएगा कबीरदास, बुलाए गए, बोले मैं तुमको कब गुरु मंत्र दिया नाला? उन्होंने कहा गुरु मंत्र दिया कैसे जाता है? तो उन्होंने कहा कि गुरु के सन्मुख शिष्य बैठे है ना, उसके कान में या ऐसा मंत्र दिया जाता है। तो कहने वो गुरु मंत्र धारण करना कहाँ चाहिए? तो बोले छाती में, मतलब मन में, हृदय में धारण हो तब कल्याण होगा। बोले आपको याद होगा कि सुबह मंदिर में पैर पड़ा था तो मैं वही हूं, आपने सीताराम कहा, मैंने उस दिन से गुरु स्वीकार कर लिया। इस तरह की भक्ति देखकर रामानंदाचार्य अपने शिविर में उनको शामिल कर लिया। ये तो था उनका जीवन। अब वो गृहस्थ संत थे, बढ़िया आराम से भजन कीर्तन करते थे। तो वो एक थान कपड़ा बनाते थे, उसी को बेचते, उसी में रोटी पानी उनकी चलती थी। ये पहली कहानी है। इसके बाद 2 कहानी और है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो हो जाने दीजिए। अब जब वो थान बनाते तो एक दिन भगवान वृद्ध का रूप बना के पहुंचे, बोले कबीरा मुझे ठंडी लग रही है, ये ठंड का महीना था और मुझे कपड़ा दे दो। तो कबीरदास के मन में ये था कि मैं अगर कपड़ा दिए देता हूं इनको तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, क्योंकि डेली कमाना डेली खाना, और नहीं देता तो गृहस्थ धर्म का नाश होता है। अब फटे पुराने कपड़े में इस अतिथि को दे नहीं सकता, ब्राह्मण को दे नहीं सकता, जो भी भिखारी आया था। बड़े सोच में पड़ गए। वो जो मांगने में आए थे उन्होंने कहा कि जल्दी दे जो करना हो, नहीं तो आगे का दरवाजा खटखटाऊं, ठंड बढ़ रही है, रात भी बढ़ रही, फिर कौन देगा मुझे? कबीरदास जी ना हाँ कह सकते थे ना कह सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आधा दे लो। उन्होंने कहा नहीं, आधे में क्या काम चले, जब देना है तो पूरा दे, नहीं तो ना ही कर। अब धर्म संकट फंसा, उन्होंने कपड़ा दे दिया था पूरा, और आंखें मूंद के वो जाने क्या बना तो पाऊंगा नहीं, तो सीधे निकल गए जंगल की तरफ कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब वहां जाए को सीताराम 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 बढ़िया भगवान का नाम लेने लगे, और इस तरह भाव से लेते लेते ही उन्होंने बस उनको समाधि टाइप में लग गई। अब इधर ये परिवार बच्चे सब बिलखने लगे कि भगवान अब क्या किया जाए। ये बात तो सत्य है, देखिए कि इनके चाहे बच्चा हुआ हो, चाहे कहीं से लिए हो, कमाल और कमाली थे, मैं ये जन्म की पुष्टि नहीं करता हूं, भाई थे इनके साथ। अब भगवान से रहा नहीं गया, ये तो बिल्कुल अपने श्रद्धे में वो दिमाग में कि भाई मरेंगे हिराएंगे जो भी होगा कल देखा जाएगा, मैं जाऊंगा, जिंदा रहेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे तो भी ठीक। इस भाव से वो सीताराम बढ़िया पेड़ के नीचे बैठ के कहने लगे। अब भगवान से एक एक नाम बर्दाश्त न हो, क्योंकि उसके साथ करुणा घर की जुड़ी। उन्होंने एक साहूकार का रूप बनाया और मस्त बैलगाड़ी 10-20 बैलगाड़ियां ली, पहुंच गए गांव में। गांव वाले से पूछने लगे भाई कबीरदास कहाँ है, का घर कहाँ है? कबीरदास बोले क्यों? बोले मेरा उसका व्यापार चलता है। अरे गांव वाले सोचे कि धर्म बड़ा व्यापारी कब से हो गए, एक थान तो कपड़ा बनाता है। तो बोले महाराज कब से व्यापार चलता है? कहीं बहुत दिन से व्यापार चलता है, और ये उसके ब्याज लेके आया, मूल तो मैं दे ही नहीं सकता, इतना बड़ा मेरे ऊपर उसने कर्जा लाभ रखा है, उसका मूल मैं दूंगा, ब्याज मैंने वो ब्याज दे सकता हूँ, मूल नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे आप घर बताओ कहाँ? अरे बोले कबीर का घर तो फलानी जगह है, आप जाओ। पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा कबीर मेरा व्यापारी है, और ये उसके व्यापार का ब्याज मैं लेके आया हूं, मूल तो दे नहीं सकता, है ना। तो पत्नी भी अचंभित कि भाई कब व्यापार किया इसके साथ, कौन है ये? पर हो गया, जब देने ना आया तो सही व्यापारी हो। अब वो सामान रखवाने लगे सब, बैलगाड़ी पर बैलगाड़ी, सब बढ़िया स्वर्ण मुद्राएं, खाने पीने का विधिवत सामान, सब 56 प्रकार के भोग भगवान ही है। अब दिया गया, बच्चे उसका भोजन किए, बाकी सामान रखवाया गया, वो चल दिए। अब सुबह कबीरदास जी जब आते हैं तो वहां देखते हैं तो अजीब सब व्यवहार, कुछ बैलगाड़ियां बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने कहा भगवान ये क्या है?
पत्नी से पूछे, अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई आपका कोई व्यापारी जिसके साथ आपका व्यापार चलता है वो आया था, उसने कहा कि ये ब्याज है, मूल वो, हाँ मूल ब्याज है, मूल नहीं दे सकता। तो आप किसके साथ व्यापार करते हैं, कब व्यापार करते हैं? कबीरदास सोचने लगे मैं तो कभी 1 रुपया किसी का दिया नहीं, और ये कहाँ से मेरा सहयोगी पैदा हो गया। तब उनको दिमाग में आया कि अरे राम, या बाबा बहुरंगी रे, बहुत अच्छा पद उन्होंने गाया था, है ना। तो वो कुल मिला के परम, उस दिन से वो बिल्कुल निर्भय हुए कि नहीं नहीं, है ना, बिल्कुल कि सबकी सबकी वो रखने वाले हैं लाज। अब दूसरी कहानी, बहुत बहुत सारी कहानियां हैं, पर आज मैं दो तीन कहानी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। एक सिकंदर लोदी नाम का शासक था, और वो शासक शासक था, घमंडी मान लीजिए, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब तरह की जलन और दर्द था, और भयंकर दर्द था, और भयंकर जलन होती थी। यहां तक कि वो मतलब हिंदू पंडित, वैद, मुस्लिम फकीर जो भी थे, सबको बुला बुला के दवाई चटनी चूरन खा खा के परेशान। अब उसको ये लग रहा था सिकंदर लोदी को, मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जो उसके सलाहकार थे उन्होंने कहा कि एक बार आप काशी में एक फकीर है, कबीर कबीर कहते हैं, उससे मिलो आप जाके, और हो सकता नहीं, मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिकंदर ने कहा ठीक। तो काशी नरेश को खबर दिलाई गई कि भाई बादशाह सलामत, दिल्ली का राजा था वो, तो मिलने आ रहे हैं। ठीक है, अब पहुंचा बादशाह सलामत, स्वागत सत्कार हुआ, भाई बादशाह है, ये सब आधीन। तो काशी नरेश ने कहा कि भाई बताइए मैं क्या स्वागत करूं। उन्होंने कहा आपने जो भी स्वागत किया मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूं, लेकिन ये मेरे अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे शरीर में अजीब जलन और अजीब जो है बिल्कुल दर्द है। तो मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए काशी आया हूं, तो अगर आप मेरे ऊपर कृपा करके कबीर जी से मिलवा दीजिए। अब कबीर दास से मिलवाने के लिए राजा पूरी फौज पलटन, भाई वो बादशाह है, फौज के साथ पूरे पहुंचा। तो उस समय कबीर दास जी आश्रम में नहीं थे। अब कबीर दास जी आश्रम में थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो बताया कि भाई कबीर दास से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो जाके बोले, अंदर बताए, रामानंदाचार्य जी से बोले कि काशी नरेश के साथ सिकंदर लोधी भी आया है। तो उन्होंने कुछ तेज से वचन कहे कि भाई ये पशु आहार करने वाले मांसाहारी हैं, और हमारा आश्रम पवित्र है, इनको अंदर मत बैठने दो, बाहर ही रहने दो, जबकि वही आएंगे तो मिल जाएंगे। ये बादशाह ने सुन लिया। बादशाह बड़े गुस्से के साथ अनाप शनाप बोलते उनके सिर, धर से सिर, मतलब सिर को काट दिया। त्राही मतलब त्राही त्राही मत गई कि बताओ, रामानंदाचार्य का वध कर दिया सिकंदर लोधी। अब कबीर दास जी वहां से आ रहे थे, मतलब उनके आने का समय हो गया था। अब वो जो काशी नरेश थे उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा कल्याण हो चुका, तुम्हारा रोग भी ठीक हो चुका, तुम भी ठीक हो चुके। सिकंदर लोधी ने कहा क्यों, क्यों बोले जिसके गुरु को तुमने काट दिया वो तुम्हारा दवाई करेगा आपका। उसने कहा अब क्या होगा। तो होगा, आए तो पहले से देखा, जब बताए कबीर दास तो पढ़ रहा डंडा का, और जैसे कबीर, उसने अपनी समस्या नहीं बताई, कबीर के हाथ लगाते ही उसके सर पूर्ण जो जलन थी और दर्द था सब ठीक, सब गायब। अरे, सिकंदर लोहिया अचंभित हो गया कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये तो परम संत है। शरीर में बिल्कुल पड़ गया। अब वो डर के मारे कि जिसके छूने मात्र से न, मतलब मैंने बताया नहीं कि मुझे ये समस्या, उठाया उसने मुझे ठीक हो कर दिया, तो जिसको मैं ये अब ये जाने का कि जब गुरु इसका जो है कट चुका है तब तो मेरी हालत क्या करेगा। वो डर के मारे बोला कबीरदास से कि हे महात्मा, हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने क्रोध आवेश में आकर आपके गुरु का सिर काट दिया। कबीरदास जी हंस के बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। अरे बोले नहीं नहीं, काट दिया।
बोले कौन सी बड़ी बात है, कट गए हैं तो गुरु हैं हमारे, हमको जरूरत है फिर खड़े हो जाएंगे। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं गुरु के पुतले को नहीं, आपके गुरु को, जिंदा गुरु को मैंने काट के अलग कर दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया। अरे गजब हो गया। ऐसे कहते हुए आगे घुस गए। जब आगे घुसे तो उन्होंने देखा कि सिर अलग कपड़ा था, सभी शिष्य रो रहे थे। कबीरदास जी ने कहा कि हे गुरु नारायण, आपकी जरूरत है हमको, अभी अभी आप स्वर्ग नहीं जा सकते, राम जी के पास विलय नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका दास कबीर, कि आप हम लोगों को उपदेशित करिए, अब संध्या वंदन का समय हो रहा। तो इतना कहना था कि वो दोनों धड़ जुड़ गए और रामानंदाचार्य जी खड़े हो गए और उनको आश्चर्य हुआ कि बताओ, कबीर के मात्र प्रार्थना मात्र से ऐसा हो सकता है। उस दिन से रामानंदाचार्य जी ने उनको अभीष्ट अंग बना लिया अपने शरीर का, एक तरह का। कबीर के बिना वो नहीं रह सकते थे। मैंने अभीष्ट अंग इसलिए कहा, जैसे मान लो आप हार्ट निकाल दो तो शरीर क्या चल सकता है, इस तरह रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी के हो गए। और बहुत सारी कहानियां हैं, तो इसी आशा के साथ कि लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप पर, हम पर, सब पर कभी श्री कबीरदास जी, श्री रामानंदाचार्य जी ऐसे भक्तों की दया दृष्टि बने रहे। जय सीताराम।